रीवा में 31 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा भैरव मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। उक्त लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक नागेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने गुड़ क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर भैरव लोक के अभिषेक और लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। विधायक नागेंद्र सिंह ने बताया कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित प्राचीन शिवधाम भैरव लोक का भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी 31 जनवरी 2026 को वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मंदिर का अभिषेक एवं लोकार्पण किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं उपस्थित रहेंगे और अपने कर कमलों से मंदिर का विधिवत लोकार्पण करेंगे। विधायक ने बताया कि यह मंदिर लगभग हजारों वर्ष प्राचीन शिव आराधना स्थल है, जो आस्था, साधना और तपस्या का प्रमुख केंद्र रहा। विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि भैरव लोक धाम को मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षित धरोहर का दर्जा प्राप्त है। मंदिर के लोकार्पण से न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने बताया कि भैरव लोक धाम हमारे क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। मुख्यमंत्री जी के आगमन से यह आयोजन ऐतिहासिक बनेगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और क्षेत्र को पर्यटन के रूप में नई पहचान मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने रीवा जिले एवं गुड़ क्षेत्र की जनता, श्रद्धालुओं और शिव भक्तों से 31 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। सबको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आगे आने वाले वर्ष शुभदायक हो सबको। आज का आपसे मिलने का जो मैंने एक प्रयास किया है, उसका उद्देश्य संक्षिप्त है। ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, इतना मैं स्पष्ट कर दूं। और मैं चाहूँगा कि राजनीतिक बातें ना हो आज तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आप जब कभी समय कहेंगे तो अलग से मुकर्रर करके पूरी राजनीति की बात हो जाएगी। सौभाग्य हमारा ये रहा है कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भैरवनाथ बाबा की एक अद्वितीय और विशालतम, अब तक देखने में जितनी मूर्तियाँ आई हैं पूरे देश में और विदेश में, उसमें विशालतम एक लेटी हुई भैरव स्वरूप की मूर्ति गुड़ के खामडीह ग्राम में, गुड़ से 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है। अब उसकी अवधि तो नहीं पता चलती है, पर ऐसा मानना है लोगों का कि ये 10वीं 11वीं शताब्दी की है। उसके आकार, उसके विन्यास, उसके रूप के जो संवारने की क्रिया रही है, उसके माध्यम से इतिहासकारों का ये मानना है। वो अपने बिना किसी छाया के वो मूर्ति पत्थर की, एक बड़ी विशाल पत्थर है जो तुमने देखा होगा, उसी में तराशी गई है। और वहाँ से धारा प्रवाह पानी चलता था। और उसका सौभाग्य है मुझे कि मैंने एक दफ़े देखा था जब उसमें पानी चल रहा था। उसके बाद तो पानी धीरे धीरे पूरे देश से, पूरे विश्व से गायब हो रहा है। तो पानी तो बंद हो गया है, लेकिन उसका स्वरूप पता लगता है कि यहाँ से पानी आ रहा था। तमाम आप सब लोगों के प्रयत्न और प्रचार प्रसार से आज वो मंदिर अपने अच्छे स्वरूप में बनकर तैयार हो पाया है। और उसी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 31 जनवरी को वहीं भैरवनाथ मंदिर परिसर में करेंगे और वहीं एक आम सभा का भी आयोजन है। इसे हेतु मैंने आप सबको बुलाया कि इतनी विशाल और इतनी भव्य रूप की मूर्ति का प्रचार प्रसार यदि हो जाए, उससे काफ़ी हो गया है। और आप कभी जाएंगे, मैं तो लगातार जा ही रहा हूँ, आज भी जाऊँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वहाँ अब कम से कम रोज़ 1000-1500 लोग आने जाने लगे। तो ये एक आप सबकी उपलब्धि रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वो
रजिस्टर्ड है और उसका ईमेल में और हर जगह वो उपलब्ध है उसकी जानकारी। मुख्य रूप से जो वहाँ काम था मंदिर का वो पूरा हो गया है। ध्वजारोहण उसमें बाकी है और आज मैं जा रहा हूँ उसका ट्रायल लेने। और ध्वजारोहण धर्म ध्वजा जो उसके पताके के रूप में ऊपर आएगी वो मुख्यमंत्री जी ही उस दिन आके करेंगे, लेकिन उसका ट्रायल ले लेना ज़रूरी है, तो उसका ट्रायल आज है। वहाँ बहुत से निर्माण कार्यों की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप सबका सहयोग और आप सबके बातें शासन प्रशासन और ऊपर तक जाएंगी तो उसमें थोड़ा प्रसर पड़ेगा कि भाई उसमें और कुछ किया जा सकता है। जैसे वहाँ एक धर्मशाला बननी बहुत ज़रूरी है, एक सरोवर बनना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पर्याप्त जगह है। कुल अभी मंदिर का कुल हमारे पास सिर्फ 1 हेक्टेयर है मंदिर की ज़मीन, बाकी ज़मीन फॉरेस्ट विभाग की है, जिसके लिए हमने अप्लाई किया है। और फॉरेस्ट विभाग को अल्टरनेटिव जगह हमने सिरमौर में खोज ली है और उसको प्रस्ताव भी कर दिया है। तो हमको करीब 8 हेक्टेयर की ज़रूरत है ताकि उसका परिसर विस्तारित किया जा सके। पेड़ पौधे काफ़ी लग गए हैं और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पूरी तरह से पहाड़ी है, इसलिए पेड़ पौधे की सेवा काफ़ी लगती है, तभी वो तैयार हो पाते हैं। उसका प्रयत्न चल रहा है। इसके संचालन के लिए एक ट्रस्ट का गठन भी प्रस्तावित है, उसकी प्रक्रिया चालू है कि एक ट्रस्ट बन जाए, धार्मिक ट्रस्ट, और वो कलेक्टर उसके प्रेसिडेंट रहें जैसा होता है नॉर्मली, और सचिव जो भी एसडीएम वगैरह जो रहेंगे क्षेत्र के, और कुछ लोग बाहर से भी रहेंगे, तो 2-3 लोगों का प्रावधान है उसमें। उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ है और सुव्यवस्थित ढंग से वो चल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ एक कोई पुजारी जो जानकार पुजारी हो, उनको वो काम दिया जाए पूजा करने। और उसके लिए हमारी नज़र में एक ऋषिराज हैं गुवाहाटी के, वो आए थे, देख गए हैं उन्होंने, उनको काफ़ी भैरव मंदिरों का काफ़ी ज्ञान है। वो आएंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, वो अपनी बात भी रखेंगे। तो ऐसा प्रस्ताव है कि उनकी संस्था है काफ़ी, उनके संस्कृत स्कूल भी हैं कई जगह, तो उस संस्था का प्रस्ताव है कि उनको वो पूजा करने का अधिकार, भैरव पुजारी हैं शुद्ध रूप से, और भैरव मंदिर उन्होंने कई देश में बनवाए हुए हैं। यही सब बातें हैं आप लोगों के सहयोग की, आप लोगों के प्रयत्नों की। इसलिए भी आवश्यकता है कि विंध्य क्षेत्र का एक प्रथम ये धार्मिक ऐसा स्थान है, धार्मिक स्वरूप जो जैसे मैहर है, विंध्यवासिनी है, इसको एक धाम के रूप में प्रसारित करने का आप सबसे आग्रह है। और आप सब पधारें 31 तारीख को, उसको देखें और उसको समझकर और फिर हमें अपना प्रस्ताव, अपने विचार दें, अपने अखबारों में दें, अपने मीडिया में दें, सोशल मीडिया में चलाएं, तो उससे एक उसका स्वरूप जो हो गया धाम के रूप में प्रस्तावित। एक संस्कृत स्कूल और एक गौशाला का भी विचार है कि वहाँ होना चाहिए उस परिसर में। गौशाला एक प्रस्तावित है, थोड़ा काम भी हुआ है, उसको और विस्तारित करके। वहीं औद्योगिक विकास निगम का वो है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ एक ITI, बड़ी ITI, जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिल सके। कोई प्लम्बर हो जाए, कोई इलेक्ट्रीशियन हो जाए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ कि है। तो वहाँ के नौजवानों के लिए भी ये एक सोच है हमारी। अब उस दिन मांग रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, आप सबका सहयोग होगा तो वो सरल हो जाएगा। आइए जावेद जी।
कितने की लागत से मंदिर का शुरू लगा? जी कितने की लागत से मंदिर का शुरू लगा गया है? अभी जो बना है अभी तो उसकी लागत आई है करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था अभी तो नहीं है, ऐसी कोई स्थानीय व्यवस्था तो नहीं है। चौकीदार है वहाँ, पुजारी स्थानीय पुजारी 2 रहते हैं, अभी तो वही देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए तो पुख्ता इंतजाम करना होगा और बाउंड्री के लिए भी मेरी मांग रहेगी कि वो जो 7-8 हेक्टेयर का परिसर है उसके लिए बाउंड्री शासन कर दे और उसी में एक गौशाला तो उसके भी कर्मचारी रहेंगे। पिछले वर्ष उस क्षेत्र में बड़ी घटना हुई थी, नहीं लगता कि चौकी होना चाहिए वहाँ पर, पुलिस चौकी? पुलिस चौकी का डिमांड है हमारी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका, पुलिस चौकी वहाँ होनी चाहिए। वो है अपने मुख्यमंत्री जी के लिए जो मांग पत्र बन रहा है उसमें पुलिस चौकी, गौशाला, एक सरोवर और बाउंड्री इसका मुख्य रूप से उल्लेख है और पुलिस चौकी जो बनना जरूरी है। योजनाएं तो आपका सबसे बड़ा सोलर प्लांट ही है, टनल बनी हुई है इतनी बड़ी, और यदि इसको विकसित कर दिया गया, कायदे से पेड़ पौधे लग गए और धर्मशाला ये आ गया, तो यह स्वयं में एक अच्छे तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57।